मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैंने एक वीडियो HDFC बैंक के तिमाही नतीजे पर बनाया था। ICICI बैंक के तिमाही नतीजे भी कल ही आए हैं, तो इस पर भी एक वीडियो बनाने की मुझे इच्छा हुई, तो मैं उपस्थित हूँ। ICICI बैंक जैसा कि जानते हैं, यह देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। तो इसका जो मुनाफा हुआ है इस क्वार्टर में, जो क्वार्टर अभी ख़त्म हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, उसमें 11,318 करोड़ का मुनाफा हुआ है। पिछले साल जो यही क्वार्टर था उसमें इसका मुनाफा 11,792 करोड़ था, मतलब 474 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि लगभग 4% है। इसका मुख्य कारण बैंक यह बता रही है कि RBI के निर्देश के मुताबिक, के आदेश पर या सलाह पर 1283 करोड़ का 1283 करोड़ का अतिरिक्त प्रोविज़न करना पड़ा। प्रोविज़न किया जाता है कि अगर कोई खर्च आने वाला है या खर्च होने वाला है या नुकसान होने वाला है तो उसके लिए अभी ही प्रोविज़न करके रख दिया जाए, तो वो करना पड़ गया। इसलिए ये जो नेट प्रॉफिट का जो आंकड़ा आया वो पिछले साल की इसी तिमाही से कम आ गया। ऐसा कुछ ऐसे कर्ज इनके थे जिसे इन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रायोरिटी में डाला हुआ था, जबकि RBI के क्लासिफिकेशन के हिसाब से RBI कह रही कि नहीं, ये प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं है। ये जो कुछ लोन था, शायद 25,000 करोड़ का ऐसा कोई लोन था, तो इसके चलते इनको कोई अच्छा प्रोविज़न, एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रोविज़न करना पड़ा। प्रोविज़न तो लोग करते ही हैं, बैंक वाले करते ही हैं, खास करके कि इतनी लोन की वसूली नहीं होगी या नहीं हो पा रही है तो उसके लिए प्रोविज़न करते हैं। तो इतना प्रोविज़न बढ़ा देना पड़ा, इसलिए प्रॉफिट जो है पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में घट गया 4%। बाकी जो है उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वह बढ़ा है इस तिमाही में पिछले साल की इसी तिमाही से, ईयर ऑन ईयर जो होता है। 21,932 करोड़ नेट इंटरेस्ट इनकम इस तिमाही में आया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो अभी बीता। और पिछले साल का जो यही तिमाही था उसमें 20,371 करोड़ आया था, तो लगभग 1,561 करोड़ अर्थात 7.7% का इसमें जंप है, फायदा है, माने बढ़ोतरी है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम 7.7% की बढ़ोतरी है, तो बुरी नहीं है, अच्छी ही है। तो ये इसका मोटा मोटा रिजल्ट है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है पहले पिछले साल के इसी तिमाही में 1.58 था, अभी 1.53 हो गया है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है कुल एसेट का, पहले पिछले साल में इसी तिमाही में 0.39% था, अभी 0.37% हो गया है। तो ये मोटा मोटा फिगर है। इसमें जो नेट प्रॉफिट है या नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बाजार के अनुमान के मुताबिक कम है। बाजार में जो लोग एनालिसिस विश्लेषण करते रहते हैं कि किस कंपनी का लाभ कैसा रहेगा, रेवेन्यू कैसा रहेगा, तो वे एनालिस्ट लोग ये सब काम करते रहते हैं और रेटिंग देते हैं कि हाँ भाई, शेयर को बाय रेटिंग है तो शेयर को होल्ड रेटिंग है या शेयर को सेल रेटिंग है। तो ये लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इतना प्रॉफिट होगा या इतना नेट इंटरेस्ट इनकम होगा, उसमें उनकी उम्मीद से थोड़ा कम है। तो अब बाजार इसके शेयर के भाव को कैसे लेगा यह तो बाजार ही बताएगा। मैं भी कुछ नहीं कह सकता, मैं इन सब चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं, मैं तो केवल आंकड़े पढ़ता हूँ और उसको आपके सामने थोड़ा अपनी समझ के हिसाब से पेश कर देता हूँ। एक और खबर है कि अभी जो इसके CEO हैं संदीप बख्शी साहब, उनको 2 साल का सेवा विस्तार एक्सटेंशन दिया गया है। शायद बाजार को यह खबर पसंद आए, बख्शी साहब वाला।
और तो बाजार को पसंद ही आएगी खबर। वो प्रोविजनिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ी है आरबीआई के दिशा निर्देशों के बाद या आरबीआई के शायद आदेश के बाद। ऐसे उसके बारे में बैंक का कहना है कि उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग उसमें से हो सकता है ये प्रोविज़न राइट बैक कर देंगे, वापस ले लेंगे, इनकम के रूप में दिखा देंगे, क्योंकि वो लोन वसूली होने की संभावना अच्छी है और लोन वसूल होगी, इनका ये कहना है। तो उसके बारे में इन लोग निगेटिव नहीं है बैंक वाले कि नहीं ये प्रोविजनिंग कोई निगेटिव बात नहीं है। तो यही खबर है। अब देखिए बाजार इसको कैसे लेता है। ऐसे आईसीआईसीआई बैंक का शेयर तो इधर कुछ ठीक चल रहा था, बढ़ रहा था धीरे 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 धीरे। अब आगे क्या होगा कल सोमवार को पता चलेगा। कल सोमवार को ही एचडीएफसी बैंक के नतीजों का भी इसके बैंक के शेयर पर बाजार में क्या मूल्यांकन बाजार देती है वो भी पता चलेगा। तो नमस्कार, धन्यवाद। मेरे वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो, राय जरूर दें। वीडियो कैसा है, इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, गलत है सही है, कुछ गलती हो जाए तो उसे भी पॉइंट आउट करें तो मैं सुधारूंगा। कम से कम मैं भी वीडियो इसीलिए बनाता हूं कि मुझे चीज़ें पसंद आती है, ये सब चीज़ें मैं पढ़ता लिखता हूं इन सब चीज़ों को। और मैं आईसीआईसीआई बैंक में कुछ न कुछ निवेश कर रखा है और अभी तक निवेशित हूँ। बीच में कभी कभार कुछ छोटा मोटा बेचा ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन मैं निवेशित हूँ और उम्मीद है आगे भी निवेशित रहूँगा। नया निवेश करूँगा कि नहीं करूँगा ये तो कहना संभव नहीं है। पैसे हों तो नया निवेश किया जा सकता है, मेरी समझ से मैं करूँगा। आपको करने की सलाह मैं नहीं दे रहा। मैं खरीद बिक्री देने की सलाह का मैं हकदार नहीं हूँ, मुझे अधिकार नहीं है कि आपको खरीद बिक्री की राय मैं दूँ। मेरे पास अगर फंड होगा तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में अभी भी निवेश कर सकता हूँ, लेकिन हाँ फंड होगा तो। और कोई खास बात नहीं है। तो धन्यवाद, नमस्कार।